अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वंस अगेन वी आर हियर एक और स्कैम की स्टोरी के साथ हाजिर हैं। और ये हमारे नजीब भाई हैं, इनके साथ जो है एक सीन हो चुका है जो कि एक तरीके से साइबर क्राइम और स्कैम के अंदर काउंट होता है और बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ये इशू। ओवर टू यू नजीब भाई। हम स्कैम ये हुआ कि मैं था काम पे, काम से मैं वापस आया तो उन दिनों थे रमज़ान। तो बिल्कुल अफ्तार का टाइम था, मेरे पास कॉल आई है कि आपके अकाउंट से जो है वो ट्रांजैक्शन हो रही है। अच्छा, यूजुअली अगर बड़ी ट्रांजैक्शन होती है तो पाकिस्तान हो या कहीं पे भी हो, जी आप जी यूके स्पेशली हो, तो वो आपसे जो है वो वेरिफिकेशन मांगते हैं। जी जी। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन नहीं आती है। तो उस वक्त मैं थोड़ा स्ट्रेस में भी था। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा कौन कौन कर रहा है ट्रांजैक्शन। उसने कहा कि भाई बर्मिंघम से हो रही है और इतने जो है अमाउंट की हो रही है, और आपको अगर रोकना है तो आप जो है वो हमें बताएं। ठीक है, भाई रोक दें आप। तो उसने कहा कि अच्छा फिर आपको कुछ डिटेल्स चाहिए। उसने मुझसे डिटेल्स मांगी हैं। तो मैंने डिटेल में जो है इसको सॉरी थैंक यू। उसने उससे डिटेल मांगी है, तो मैंने उसको डिटेल में गलती मुझसे यहाँ पे ये हुई कि मैंने उसको अपना कार्ड नंबर बता दिया, अकाउंट नंबर बताना चाहता है। अब मैंने उसको कार्ड नंबर बताया तो कहता है कि ठीक है, मैंने इसको जो है वो रोक दिया है। आपको फर्दर डिटेल अगर कुछ करना है तो आप मुझे बताएं। मैंने कहा नहीं, मुझे और कुछ नहीं करना। कहने लगा अच्छा आप पासवर्ड चेंज कर रहे हैं अपना। मैंने कहा नहीं भाई, पासवर्ड मैं खुद चेंज कर दूँगा, आपने रोक दिया काफ़ी। ये बात है कुछ 5 बजे की, अवतार होता था आपका 8 बजे। जी जी। तो मैं वहाँ से निकला हूँ और मैं घर पहुँचा हूँ तकरीबन 8 बजे के करीब। तो मुझे ख्याल आया कि भाई मेरे साथ तो ये कुछ कहानी हो गई है। अच्छा, मोबाइल की बैटरी भी डाउन, मोबाइल भी बंद हो गया। और फिर मैंने जो है वो अपने दोस्त को कांटेक्ट किया। तो मेरे दोस्त जो मनस हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ स्कैम हो गया है। मैंने कहा अच्छा कांड हो गया है मेरे साथ, सॉरी अबाउट दैट वर्ड। बट द थिंग इज के अगर स्लैंग लैंग्वेज में कहा जाए तो इसी तरह का वैसा कुछ नहीं हो गया था। हमने कॉल की तो उसने फिर बात करके, अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको फ़ौरन रिस्पांस देते हैं और वो आपको जी फ़ौरन जो है वो क्या नाम है, उन्होंने मेरा अकाउंट सीज कर दिया। उसने कहा कि आपका कोई कैश वगैरह चाहिए हो, आप बैंक जाके अपना कार्ड दिखा के उनको अपनी डिटेल बता के वो आपको दे देंगे कैश वगैरह। बाकी उसने कहा कि आपके पास मेल आएगी और फिर उसके थ्रू पे आपका अकाउंट वापस खुल जाएगा। बिल्कुल। तो द थिंग इज, अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है कि आपके अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो ज़्यादातर बैंक आपसे वेरिफिकेशन मांगता है। अगर आप वेरीफाई करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन होगी। सेकेंडली ये कि उनको कोई भी शक आएगा कभी भी, तो ही करेंगे कि आपके अकाउंट को सीज कर देंगे। फिर जब आप अपने पे करने लगेंगे तो आपको वो आएगा कि भाई आप नहीं कर सकते, आप कांटेक्ट करें बैंक को। वो नंबर शो कर रहा होगा वहाँ जी पे। जी। फिर आप उस नंबर को कॉल करेंगे तो वो फिर आपको बताएंगे कि आपके साथ ये हुआ है। सो आई मीन ये है कि बैंकिंग का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे क्या कहते हैं प्रोटेक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो सही इंशाल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। सही है। बट अनटिल अनलेस अगर आपने कोई अपनी सारी डिटेल्स दे दी हैं बिल्कुल तो फिर हो सकती है प्रॉब्लम्स। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आपसे आपके पास फ़ोन नहीं आएगा, जी जी मेल भी आपको आती है, लेकिन द थिंग इज़ वो क्या करते हैं कि आपका अकाउंट ही सीज़ कर देते हैं जी कि आप जब फँसेंगे, आप खुद कॉन्टैक्ट करेंगे कि भाई मेरे साथ क्या हो गया, मेरा अकाउंट नहीं चल रहा, पैसे नहीं दिखा रहा या एप्लीकेशन नहीं चल रही व्हाट्सएप। ये सारे मामलात हैं, तो इससे जो है चौकस रहना चाहिए, मतलब बी फोकस अवेयर। रहना चाहिए, बी अवेयर। और हमेशा जो है वो क्या नाम है, सोच समझ के करना चाहिए, चाहे आप जितनी भी स्ट्रेस क्यों ना हो। जी। अपनी डिटेल्स कभी नहीं आते। समटाइम ऐसा होता है कि जब इस तरीके की कॉल्स वगैरह आती हैं या इस तरह की कोई भी सिचुएशन आपके ऊपर आती है तो हम क्या कहते हैं कि वी लूज़ आर इमोशंस, हम अपने पेशेंस को लूज़ कर जाते हैं और उस टाइम पे जो है हम लोग क्योंकि हमें ये होता है कि हाँ वी जस्ट गेट रिस्ट फ्रॉम सच प्रॉब्लम, तो हम कहते हैं जान छुड़ाने के लिए जो वो पूछते हैं हम बता देते हैं और वो जल्दबाजी के अंदर जो है वो थोड़ा सा क्लैश हो जाता है और दैट लैकनेस बिकम अ बिगर प्रॉब्लम फॉर अस। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर लेकर जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास ऐसा होता है कि वो बेचारे हर किसी चीज़ से डर डर के चल रहे होते हैं। तो डर डर के चलना इन सेंस में क्योंकि उन लोगों को यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज़्यादा पता नहीं होते हैं, तो इस वजह से लोग उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों से डराते भी हैं और उन लोग ये चीज़ों के साथ खेल भी जाते हैं। सो बस जी मोनस जी में एक चीज़ और ऐड जी जी करूँगा, यहाँ पे एक और स्कैम है जो यूजली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। वो है क्रिप्टो का स्कैम। इसमें होता ये है कि वो कोई खातून, यानी लड़की हो सकती है, बड़ी उम्र की भी हो सकती है, वो आपको कॉल करेगी, वो आपको कहेगी कि मैं इस बंदे से बात करना चाह रही हूँ। वो आपसे फिर 2-3 दिन बातचीत करेगी, आपको अच्छी तरह बातचीत करने के बाद वो कहेगी कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे पास इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, आप भी इन्वेस्ट करें। तो अब आपके पास हो ना हो, वो आपको इतना मजबूर कर देती है कि ये जी 2-3 दिन की दोस्ती होती है, यहाँ पे कोई बातचीत करने वाला होता नहीं है। और एक लड़की आपको जो है वो कर रही है, जी जी कांटेक्ट खुद से किया उसने। तो उसमें क्या होता है कि लड़के हमारे कर देते हैं। जी। अब वो 50 पाउंड करें, 100 पाउंड करें, अब आप हिसाब लगा रहे हैं पाकिस्तानी करेंसी या के हिसाब आई से। आल्सो हर्ड दैट आई मीन इनिशियल डेज में तो ये होता है जब आप एक छोटी अमाउंट के साथ उनके साथ कर रहे होते हैं तो वो उसके अंदर आपको रिजल्ट भी दे रहे होते हैं, बिल्कुल, बट जब आप एक उनको मैसिव अमाउंट देते हैं तो फिर वो पैसे भी गायब और वो पैसे आपके वहाँ पर्सन। चले जाते हैं, आपकी करेंसी जो आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी होती है वो अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आपके यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 100 पाउंड खर्च किए, जी तो इस वक्त के आपके बन रहे हैं पाकिस्तानी 3000, 3600 समथिंग। तो
इट्स अ ह्यूज अमाउंट। या और पाकिस्तानी जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहा है उसके लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है। जी 100 जी पाउंड का मतलब ये कि आप 3 महीने 2 महीने आई स्कूल थिंक से निकाल सकते हैं। ये हम सिर्फ एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए रेक्टिफाई नहीं करते, Just, इट्स फॉर ऑल ऑफ अस। हाँ आई मीन एग्जैक्टली, एवरी सिंगल स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट खास तौर पे जो भी either है he is from Asian side और the other part of the world, बात ये सब के लिए है कि स्कैम की सूरत हर बंदा बन जाता है। तो वी शुड ऑल हैव टू अवेयर अबाउट दैट। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बिकॉज आमीन। वी ऑल आर अवे फ्रॉम आवर फैमिलीज। और इस तरह की जो है चीज़ें थोड़ी सी आई मीन चीज़ें ये, बट ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। तो thank you so much for sharing this No worries, information for all of us. anytime brother। May Allah bless for all of us, protect all of us from such problems. जज़ाकल्लाह खैर for this video। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और इन्फॉर्मेटिव के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।